दादा रिवाइज आज मुरली है 3 मई 2026 की। रिवाइज हो रही है 18 जनवरी 2010 की मधुबन से। ब्रह्मा बाप समान अष्टमो स्मृति सब रूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म जोगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बाबा बोलते ब्रह्मा बाबा समान नष्टा मोह स्मृति सब रूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म जोगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ है। आज के दिन को कहते ही है स्मृति दिवस। बाप दादा ने अमृत बेले से चारों ओर देखा, चाहे देश में चाहे विदेश में सभी बच्चों को दिल में बाप के स्नेह की तस्वीर दिखाई दी और बाप के दिल में भी हर एक बच्चे के स्नेह की तस्वीर समाई हुई थी। आज के दिन का विशेष स्नेह का स्मृति का दिवस कहते हैं। बाप दादा ने अमृत बेले से भी पहले बच्चों की तरफ से अनेक स्नेह के मोतियों की माला देखी। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक ये गीत बज रहा है, मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा मीठा बाबा। और बाप दादा के दिल में ये गीत बज रहा है, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। क्या बोल रहे बाबा? मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। आज हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवा स्नेह की शक्ति ज़्यादा समाई हुई है। जे परमात्म स्नेह ईश्वरी स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही है अनुभव होता है। जे परमात्म स्नेह अनुभवी ही जाने। कौन जाने? जिनको अनुभव हुआ है वही जाने बाबा का प्यार, जो हर एक बच्चों को सहयोगी बना देता है। बाप दादा ने देखा सर बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत समाया हुआ है। आप सबके जन्म के आधार स्नेह है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता। और शक्तियाँ कम भी हो लेकिन बाप का स्नेह जन्मित बनी हुई विशेष आत्मा का स्नेह का अनुभव मेजॉरिटी सभी के दिल में चेहरे में दिखाई देता है। अभी आप सबको आए विशेष जहाँ तक किसने पहुँचाया, किस विमान में आए, ट्रेन में आए, जब विमान में आए, सबकी सूरत में स्नेह समाया हुआ है। तो स्नेह के प्लान में पहुँच गए हो ना, कुछ भी करना पड़े लेकिन स्नेह के प्लान में सभी पहुँच गए हो। आज के दिन को स्मृति दिवस कहा जाता है, लेकिन स्मृति दिवस के साथ साथ स्मृति दिवस भी कहा जाता है, समर्थी दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन को ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन बाप दादा ने विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया। ब्रह्मा बाप खुद अनोन हुए और बच्चों को विश्व सेवा की स्मृति का तिलक लगाया। बच्चों को कर्णहार बनाया और सवे रावणहार बने। अपने समान फरिश्ता रूप का वरदान देकर लाइट का ताज पहनाया और बाप दादा ने दो ताज दिल का वरदान दिया। उसी प्रमाण बच्चों का कर्तव्य देख खुश है। बच्चे ने सेवा का वरदान कार्य में लाया, जे देख बाप दादा खुश है। अभी तक जो पाठ बजाया है और आगे भी बजाना है उसकी पद्म गुण ब्रह्मा बाप विशेष मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह, विदेश में भी चक्कर लगाया तो क्या देखा, हर बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। तो बाप द्वारा समर्थियाँ मिली है, क्योंकि ये दिन विशेष स्नेह में समर्थियों का वरदान प्राप्त करने का दिन है। बाप दादा ने देखा कोई बच्चे बहुत अच्छे जात की लगन में है, सेवा में लगे हुए हैं, अमृत बेले बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं। लेकिन जब कर्म जोगी बनने का समय आता है तो दोनों काम जोगी का भी और कर्म का भी, तो दो काम इकट्ठे करने में फ़र्क पड़ जाता है। पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और जोग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे अमृत वेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं वैसे कर्म में फ़र्क पड़ जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया कि विश्व का विनाश अचानक होना है। अगर सारा दिन टेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्म जोगी की स्टेज में फ़र्क आता है तो विश्व का विनाश की डेट तो बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन काल समाप्त कब होना है ये मालूम है। कोई को मालूम है कि मेरा मृत्यु फलानी डेट पर होना है, मालूम है वह हाथ उठाओ। अचानक कुछ भी हो सकता है, कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितने का मृत्यु साथ में हो जाता है। तो विश्व का डेट के संकल्प से अलवेला नहीं बढ़ना आपकी जगदम्बा का स्लोगन था। तो अभी भी कब नहीं कहो, अब
कल कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे एवर रेडी रहना ही है। तो इतनी तैयारी सबके टेंशन में है। अपने कर्मों का हिसाब चुकतू किया है। 4 ही सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। 4 ही तरफ, चारों में ऐसी तैयारी है। पूरा बेहद का वैराग्य का अनुभव चेक किया है। अपने दिल में जो चेक किया है कि अब रेडी है। नष्टमो स्मृति सब रूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी सभी को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया। जो अनुभवी बच्चे ने देखा, कोई भी तरफ जे वातावरण नहीं था, कोई हिसाब किताब का। अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास, अशरीरी बनकर उड़ गए। कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जाने वाले हैं, लेकिन अष्टामोह बच्चे के हाथ में हाथ होते कहा आकर्षण रही। फरिश्ता बन गए, बच्चों को फरिश्ते बनने का तिलक दे गए। इसी कारण बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा। कोई अनुभवी बच्चे जो साथ रहे हैं, उन्होंने अनुभव किया, कर्म करते करते ऐसा अशरीरी बन जाते तो जो कर्म योग में अंतर पड़ जाता है। इसका कारण कर्म करते जे स्मृति में इमर्ज नहीं होता। मैं आत्मा हूँ तो जे सब जानते ही है, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? मैं करावनहार आत्मा हूँ और जे कमेंद्रियाँ कर्णहार है। जे करावनहार का समान कर्म करते स्मृति सब रूप में रहे। चाहे कमेंद्रियों से कर्म करना है, लेकिन मैं करावनहार हूँ, मालिक हूँ। इस सीट पर अगर सेट है तो कोई भी कमेंद्रियाँ आर्डर में रहेगी। बिना सीट पर सेट होते कोई किसी का नहीं मानता। तो करावनहार आत्मा है, जे कमेंद्रियाँ कर्णहार है, करावनहार नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाबा का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू से जे अभ्यास किया, जो रोज दिन के समाप्ति के समय इन कमेंद्रियों का राज दरबार लगते थे। पुराने बच्चों ने जे डायरी देखी होगी तो रोज दरबार लगाते थे और करावनहार मालिक बनकर कमेंद्रियों का समाचार लेते थे, देते थे। इतना टेंशन शुरू से ही ब्रह्मा बाप ने दिया, तो आपको भी करावनहार मालिक समझे। कमेंद्रियों से कर्म करवाना है, क्योंकि आत्मा राजा है। जे कमेंद्रियाँ साथी है तो जे चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष मन बुद्धि संस्कार स्वभाव संस्कार कहो उन्हीं का क्या हाल रहा। और फौरन चेक करने से कमेंद्रियों का टेंशन रहता है कि हमारा राज्य हमारा हाल चाल लेगा। तो आत्मा राजा कर्णहार कमेंद्रियों से करावनहार बन चेक करो, नहीं तो देखा गया है। कई बच्चे कहते हैं कि हम कमेंद्रियों को आर्डर करते हैं, लेकिन फिर हो जाता है, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कोई संस्कार या स्वभाव आर्डर में नहीं रहते। इसका कारण इस अपने सम्मान की सीट पर सेट नहीं रहते। बिना सीट पर बैठने का आर्डर कितना भी करो तो आर्डर मानने वाले मानते नहीं। तो कर्म करते अपने करावनहार मालिकपन की सीट पर सेट रहो। कई बच्चे जे भी बाप दादा से रूह रिहान करते कि बाबा अपने हमें सर्वशक्तिवान बनाया। सर्वशक्तिवान ने भी नहीं, सर्वशक्तिवान को वरदान हर एक बच्चे को ब्राह्मण जन्म लेते हुए दिया। याद है अपने जन्म का वरदान हर एक बच्चे को बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिमान भव का वरदान दिया है। किसने वरदान दिया? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। लेकिन कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वह आती नहीं है, आर्डर नहीं मानती है। वह क्यों? जब ऑलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है, इससे बड़ा कोई नहीं। तो वरदान में स्थिति में स्थित रह करके अगर आर्डर करो तो हो नहीं सकता कि आप आर्डर करो और शक्ति नहीं माने। एक तो आत्मा मालिक है, सर्वशक्तिवान का वरदान मिला हुआ है, उस स्वरूप में स्थित होके मालिक हूँ वरदान है। दोनों स्वरूप के स्मृति के स्थिति में रहकर आर्डर करो। शक्ति आपका नहीं मानने असंभव, क्योंकि वरदान और बाप की प्रॉपर्टी का अधिकार है। संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिमान का टाइटल मिला है। सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहते, सदा नहीं रहते, कभी कभी आ जाता। जे कभी शब्द अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो अभी और अभी हाजिर। बाबा कहते हो ना कि बाबा आपको हम याद करते हैं, आप हाजिर हो जाते हैं। अनुभव आप
हाथ उठाओ, अनुभव है अभी देखा हाथ तो उठा रहे हो। बाप हाजिर हो जाता है, हुजूर हाजिर हो जाता है। तो ये शक्ति क्या है? ये शक्तियाँ भी आपके बाप की प्रॉपर्टी में मिली है, तो मालिक बन के आर्डर करो। मालिक बन के आर्डर नहीं करते हो, शक्तियाँ खो जाती है ना, तो उसी स्थिति में रहते हुए आर्डर करते हो। तो मालिक ही नहीं है, आर्डर क्यों माने? बाप दादा अभी क्या चाहते हैं पता है ना? अभी यही चाहते कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए भी राजा बच्चा बन, सब राज्य अधिकारी बन, सब राज्य की सीट को नहीं छोड़ो। तो राजा सारा दिन राजा ही होता है ना, कि कभी राजा होता है कभी नहीं। तख्त पर बैठना जे नहीं बैठना जे अलग बात है, लेकिन घर में भी रहते मैं राजा हूँ जे हो नहीं, जे तो नहीं भूलता। तो कर्म जोगी और अमृत वेले के यथार्थ जोग शक्तिशाली स्थिति, उसके फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डबल काम है, लेकिन आप कौन हो? आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो। इसलिए बाप यही चाहते कि चलते फिरते राजापन नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो। बिना सीट के कोई आर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कुछ करते हैं, अपना हक लेने के लिए कितना प्रयत्न करते, अपना हक कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो आप अपना परमात्मा हक में कौन मैं कौन, हर समय जो काम करते हो तो काम करते भी अपने मन का टाइम टेबल बना के रखो। जे काम करते हुए मन का सम्मान क्या रखेगा? आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखूँगा? हर काम के टाइटल जो भी अपने सम्मान की लिस्ट है, भले भिन्न भिन्न टाइम टेबल बनाओ। जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो, वैसे मन का टाइम टेबल फिक्स करो। मालूम तो है इस समय जे काम करना है, उसके साथ सम्मान कौन सा रखना है, मालिकपन का अधिकार किस सम्मान के रूप में रखना है। जे मन का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने आता है ना, माताओं को आता है। माताएं अपना आप ही प्रोग्राम बनाओ। अच्छा खाना बनाना है, उस समय कौन सा सामान अपनी बुद्धि में इमर्ज रखना है। बहुत माला है सामान की, इतनी बड़ी माला है जो सामान गिनती करके करते जाओ और माला में समा जाओ। तो अभी बहुत काल का ब्याज चाहिए। कोई बच्चे कहते हैं अभी तक तो विनाश का कुछ दिखाई नहीं देता, अभी तो डेट फिक्स नहीं है, कर लेंगे हो जाएगा। जे अलवेलापन है, संदेश देने में भी विश्व कल्याणकारी है। तो कई बच्चे समझते हैं अभी समय पड़ा है, आगे चल के संदेश दे देंगे, लेकिन नहीं, जिनको पीछे संदेश देगा वह भी आगे उल्हाना देंगे। क्या उल्हाना देंगे? आपने पहले क्यों नहीं बताया तो हम भी कुछ कर लेते थे। अभी आपने लास्ट में बताया तो हम तो सिर्फ पहचान कर ओ प्रभु तेरी लीला पार है यही कह सकेंगे, पद तो पा नहीं सकेंगे। क्यों? बहुत समय का भी सहयोगी चाहिए। आप सभी बारिश बैठे हो ना, जो अपने को समझते हैं हम बारिश है, वह हाथ उठाओ। बारिश है, अच्छा बारिश है तो आपको फुल वर्षा पाना है या थोड़ा? सभी कहेंगे फुल वर्षा पाना है। तुम फुल वर्षा हो, 21 जन्म पूरे हुए, आदि से अंत तक रॉयल प्राइज नहीं, रॉयल फैमिली में आना। रॉयल फैमिली में आना, तख्त पर तो एक ही बैठेंगे ना, जुगल बैठेंगे, लेकिन वहाँ की सभा जब भी लगती है तो रॉयल फैमिली की विशेष निमित्त आत्माएं तो ताजदारी बन के बैठते हैं, बिना ताज नहीं बैठते हैं। और हर कार्य में सलाह राय देने वाले ऐसे नहीं कि सिर्फ वह राज्य करेंगे, साथ में राय से ही करते हैं। इसलिए अगर संपूर्ण वर्षा लेना है तो पहले जन्म से लेके अंत तक 21 जन्म पूरे, आधे भी नहीं, बीच में तो जाना नहीं है, अकाले मृत्यु तो होना नहीं है। तो पूरा वर्षा लेना है कि थोड़े में खुश होना है। आपकी मातेश्वरी जगदम्बा सदा जे लक्ष्य रखती थी, बाप दादा ने जो श्रीमत दी, चाहे मनसा चाहे बाचा चाहे कर्मना, जो भी श्रीमत दी वह हमें करना ही है। ऐसा पूरा वर्षा लेने वाले यही लक्ष्य बुद्धि में रखो कि अचानक, ओवर रेडी और बहुत समय, तीनों ही शब्द साथ में याद रखे। इसलिए बाप दादा का भी आशाओं को दीपक बच्चों प्रति यही वरदान है कि सदा जे तीनों ही शब्द याद रखकर अभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। अच्छा
फॉरेन वाले भी मनसा सेवा से सहयोगी है ना। बाप दादा ने देखा कि वृद्धि सब धर्मों में हो रही है, एक धर्म नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, लेकिन मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन सब धर्म धीरे धीरे आध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हैं। पहले पहले देखो, ब्रह्मा कुमारियों के नाम सुनकर डरते थे। विनाश विनाश क्या कहती हो, और अभी सभी अभी क्या कहते हैं, अभी कहते हैं बताओ विनाश कब होगा, कैसा होगा और क्या करें। इसलिए होना तो है ही, ये तो गारंटी है, आप सबको गारंटी है ना चाहे विदेश चाहे भारत वाले गारंटी है। बाप दादा ने सिर्फ जो इशारा दिया कि पुरुषार्थ को तीव्र करो, पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ का समय गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है, और कभी कभी पर नहीं ठहरो, अभी अभी करना है, अभी अभी बढ़ना है तो होना ही है। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा उमंग उत्साह में कदम आगे बढ़ाने वाले बच्चों को बाप दादा स्मृति दिवस का याद प्यार दे रहे। बाप दादा के दिल में हर बच्चा समाया हुआ है, और हर बच्चे को दिल से बाप समाया है। बाप के दिल में बच्चा समाया है तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक के साथ नमस्ते भी। हम बाबा के बच्चों को बाबा को नमस्ते, हमारी तरफ से बाबा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। वरदान आ गया। पावरफुल स्थिति द्वारा रचना के सर्व आकर्षण में दूर रहने वाले मास्टर रचता भव। जब मास्टर रचता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना का सर्व आकर्षण से परे रह सकेंगे। क्या बोला बाबा ने, जब मास्टर रचता, रचने वाला रचता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे, क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी। इसलिए अभी बचपन को भूलो, अलवेलेपन को भूलो, आलसे को भूलो, बेपरवाही को भूले जो रही हुई है, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचिता। स्लोगन है, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनाओ, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी उपस्थिति उसे पिघला ना सके। मन को ऐसा हार्ड बना लो, कोई भी कुछ भी हो वो उसे पिघला ना सके। ये व्यक्ति इशारे है, सदा अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो। किसी भी वातावरण में, बाजुमंडल में रहो, लेकिन स्थिति सदा अचल अडोल एकरस हो। कभी निमित्त बने हुए कोई राय देते हैं, उनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि जो निमित्त बने हैं वह अनुभवी हो चुके हैं। अगर उनका कोई डायरेक्शन स्पष्ट नहीं भी है तो भी हलचल में नहीं आना, धैर्य से कहो, इसको समझाने की कोशिश करेंगे, तब स्थिति एकरस अचल अडोल रहेगी। ओम शांति, ओम शांति।